एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल और निवन प्रणाम। आप सभी का मेरी इस एसएस हिस्ट्री की वेब सीरीज़ में स्वागत है। और इसी के साथ हम हमारा चैप्टर 2 कर रहे हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैंने चैप्टर 1 जो है वो प्योर हिंदी में करवाया है। इट मीन्स हिंदी मीडियम में करवाया है, उसको रीड किया है। अगर किसी को वो इंग्लिश टू हिंदी चाहिए, जैसे कि अभी हम ये वाला कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं वैसे भी कोशिश करूँगी कि मैं उस चैप्टर को इंग्लिश टू हिंदी डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2. इट्स आवर 6th क्लास चैप्टर एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन NCERT, CBSE, HTET, CTET or any TET. Okay, let's start. From hunting, gathering to growing food. आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो बच्चों, यहाँ पर हंटिंग जो है वो आखेट कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है तुषार्स ट्रेन जर्नी। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तुषार जो है वो अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट, हिज नोज glued to the glass pane as he watched trees and houses fly past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago, and that people began using buses a few decades later?" रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा, "पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, ठीक है। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई थी।" यानी कि बस तो पहले थी ही नहीं, बस तो बाद में आई है। पहले तो ट्रेन जो है वो चलाई गई थी, वो भी हम शायद इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक चली थी। 35 किलोमीटर की ट्रेन चली थी, शायद बम्बई से थाने तक, मे बी, ठीक है। वी विल रीड इट इन दिस चैप्टर, ओके। तुषार wondered when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. वो कह रहा है कि तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके, द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। कह रहे कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। टुडे वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदर्स। ये कह रहा है कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड। जनरली दे हंटेड विल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gathered fruits and roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. वो कह रहे हैं कि आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव बीन ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। दूसरा कारण यह है कि जानवर जो है फर्स्ट इफ़ दे हैड स्टेड, अगर वो एक जगह पर रुकते हैं, ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, तो आसपास के जो पौधे होंगे, फल होंगे, जानवर होंगे, उनको तो वो खाकर समाप्त कर देंगे। देयरफॉर, इसीलिए, दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, इसीलिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, ठीक है। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड विल कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। ये कह रहा है कि दूसरा कारण ये हो सकता है या रहा होगा
कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। इसीलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात आ रही है थर्ड की, कि तीसरा कारण क्या रहा होगा प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। ये कह रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, फल हैं, वो अलग अलग मौसम में आते हैं। इसीलिए पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अकॉर्डिंग ही क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ क्या थी कि इंसान हो चाहे जानवर हो, इन सबको पीने के पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ा करती थी। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अदर्स आर सीजनल। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, विंटर एंड समर। ये कह रहा है कि यहाँ पर चौथा कारण हो सकता है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं था। ठीक है, और वो तो आज भी नहीं है। और पानी झीलों, झरनों और तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, और कुछ झीलों और नदियों में जो पानी था वो बारिश के बाद ही मिल पाता था। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हमें इनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है भाई। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हों, और इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। यानी कि कुछ ऐसे शोर्स मिले हैं बच्चों, और शायद ये आगे आपको बताएगा भी कि ना वो नदियों के एट द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि नदियों के किनारे पर वो रहा करते थे, और वहाँ पर वो क्या करते थे, मतलब वहीं पर उनके आसपास ही जो है हमें स्केलेटल मिले हैं, यानी कि जो कंकाल जो है वो मिले हैं। और यहाँ आगे ही आपसे डिस्कस करेगा। ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने मतलब मेरे नोट्स बनाए उनमें से मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे भी आएंगे कि जो है इंसान जो है उसने सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया था। ऐसा इसलिए माना जाता है कि कुछ ऐसी समाधि, जिसको हम समाधि कहते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे शव मिले हैं, ऐसे कंकाल मिले हैं जिनके साथ कुत्तों के कंकाल भी मिले हैं, तो उस हिसाब से हम ये बात कह सकते हैं। सम ऑफ these stones tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees and hides, animal skins, chop fruits and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. इनमें से कुछ औजारों का जो उपयोग है वो फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। और कुछ औजारों को जो है कुछ औजारों का प्रयोग जो है वो लकड़ियाँ जो है काटी जाती थी उनसे। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के लिए साथ साथ जो झोपड़ियाँ और औजार बनाने में भी किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि स्टोन्स टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड to collect edible roots, right stitching clothes made out of animal skin। ये कह रहा है कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, यानी कि आपको लेफ्ट साइड में जो दिखा रखा है उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था, पत्थर के औजारों का। ठीक है, स्टोन्स जो है स्टोन्स टूल। ठीक है,
यहाँ पर आपको राइट साइड में क्या दिखा रहा है कि स्टिच किया जा रहा है जानवर की खाल को वस्त्र बनाने के लिए। जैसा कि हमें पता ही है कि पहले लोग जो हैं कपड़े जो है ये बाद में चले हैं, पहले लोग कपड़ों के रूप में जानवरों की खाल का यूज़ किया करते थे। Choosing a place to live in. Look at the map 2 below. All the places marked with red triangles and sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water such as rivers and lakes. मानचित्र 2 को आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। लाल त्रिकोण जो है, लाल त्रिकोण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिमटे का ये जो भी लिख रखा है रीड इट। ये कह रहा है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान जो है वे पूरा स्थल रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो क्या रहे हैं, आपके साइट्स रही हैं वो जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने ही चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है रेड में भीमबेटका, ठीक है, ये नर्मदा नदी के हम आसपास कह सकते हैं। और कोलड़ी हवा और महागड़ा, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ताप्ती नदी है, ये स्टार के नाम पे मुंबई है। और उसके बाद ये है इनाम गांव, ये क्या है बच्चों, इनाम गांव। और यहाँ पर ये इनाम गांव जो है ये कहाँ है, गोदावरी नदी पर। नीचे आपको ये दिखेगी हंसगी या हुंसगी हम इसे कह सकते हैं। रेड कलर का ट्रायंगल बना हुआ है जो कृष्णा रिवर के पास बसा हुआ है। यहाँ पर हमें कुछ मतलब एविडेंस मिले हैं इन चीज़ों के। और उसके अलावा ये है आपके पास कुरनूल केव्स, ठीक है। आगे आपको ब्रह्मगिरी दिखाई जा रही है, फिर पेयमपल्ली दिखाई जा रही है, उसके नीचे आप देख सकते हैं कावेरी नदी है। फिर नीचे आपको दिया हुआ है अदिचनलूर। क्लियर है बात, ठीक है बात। अच्छा, इसमें आप अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको पता लगेगा कि आपको रेड कलर में जो दिखा रखा है वो है पैलियोलिथिक साइट्स, यानी कि पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, ठीक है। नियोलिथिक साइट्स जो ब्लू कलर में है, जैसे कि हल्तूर और पेयमपल्ली, ठीक है। हल्तूर और पेयमपल्ली, हल्लूर है सॉरी, ये हल्लूर और पेयमपल्ली, ये जो है ये आपको नियोलिथिक पीरियड के है, जिसमें आपको क्या दिखाया जा रहा है, नवपाषाणिक पूरा स्थल दिखाए जा रहे हैं। ग्रीन है आपके पास, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका नाम है मेगालिथिक साइट्स, यानी कि महापाषाणिक, ठीक है। उसके बाद अर्ली विलेज और मॉडर्न सिटीज़, जो आपकी मुंबई है मॉडर्न सिटीज़ में, ठीक है। कोलकाता यहाँ दिखाई जा रही है। और उसके अलावा अर्ली सिटी में जो है ये सिर्फ आपको ये दिखाया गया है इनाम गांव, ठीक है। उसके अलावा मुझे यहाँ कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, ठीक है। आगे ये कह रहा है एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट है। जैसा हमें पता है कि जो स्टोन टूल्स थे वो महत्वपूर्ण रहे हैं। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसलिए लोग क्या करते थे कि अच्छी क्वालिटी के जहाँ पर इन्हें पत्थर मिल सके ऐसी जगह जो है वो ढूंढते थे। इसमें यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कुछ, हम इसे रीड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिख रखा है भीमबेटका इन प्रेजेंट, यानी कि अभी जो है ये मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। ये कह रहा है कि इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है पीपल चोज दोज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन हीट एंड विंड। दिस रॉक शेल्टर्स आर क्लोज्ड टू द नर्मदा वैली। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हियर। ये कह रहे हैं कि इन पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वे बारिश, धूप, हवा, तूफान, हवाओं से जो है उन्हें राहत मिल सके। ये गुफाएं जो है ये नर्मदा नदी यानी कि नर्मदा घाटी के पास रही हैं। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप मतलब क्या सोचते हो कि क्या आप बता सकते हो कि लोग जो हैं वो नदियों के किनारे क्यों रहते थे। तो वो रीज़न जो है ये पहले से बता भी चुके हैं। और हमारे हिसाब से जो है हम कह सकते हैं कि
पानी की सुविधा होना, शिकारी जानवरों का ज़्यादा शिकार करना, मछली पकड़ना और शिकारी जानवरों से खुद का बचाव भी करना संभव रहा होगा, इसलिए इन्होंने नदी के पास रहना उचित समझा होगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, ये जो आपको एक शैल चित्र दिखाया गया है, इसमें ये क्या बता रहा है। ही इज़ आस्किंग कि ये शैल चित्र, इसमें हमें क्या पता चलता है। तो ये कह रहा है अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग, एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में आप बताओ। तो ये कह रहा है कि मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग्स शो विल्ड एनिमल्स ड्रोन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। ये कह रहा है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे, मैनी ऑफ द केव्स, हाँ, जिन गुफाओं में वो रहते थे, विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव मैनी पेंटिंग ऑन द वॉल्स, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र बने हुए मिले हैं। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स, और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो है उदाहरण हैं, आर फ्रॉम मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से, एंड साउदर्न यूपी यानी कि साउथ साइड से, आपका जो दक्षिणी साइड से जो आपका यूपी पड़ता है उसकी बात करें। दीज पेंटिंग्स शो विल्ड एनिमल्स, ये जो हैं ये चित्र आपको शो करते हैं जंगली जानवर, ड्रोन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, यानी कि बहुत ही बड़ी कुशलता से और सजीव चित्रण जो है इनका किया गया है। उसके बाद ये आपके सामने कुछ गुफाएं दिखाई जा रही हैं। यस, ब्यूटीफुल। उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पर साइट्स यानी कि पूरा स्थल। ठीक है, तो यहाँ पर साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। ये कह रहा है कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, ये ऐसी जगहें हैं, इन वस्तुओं को निर्माण के लिए लोगों ने अपने काम के लिए किया था। दीज मे बी फाउंड, और शायद मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। ये कह रहा है कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में पढ़ने को मिलेगा। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, ये कह रहा है कि आग की खोज। तो आग की खोज के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ आप देखोगे कि आग की खोज काफ़ी टाइम पहले जो है उन आदिवासियों ने या हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं उन्होंने कर ली थी, बट उन्हें यूज़ करनी वो चीज़ नहीं आती थी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप सेकेंड, पेज 12। ओके, ऑन मैप सेकेंड, ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। तो ये कह रहा है कि जो कुरनूल की गुफाएं हैं वहाँ पर एक्चुअल में राख के अवशेष मिले हैं। दिस सजेस्ट दैट, इससे पता चलता है पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, कि लोग जो थे वो मतलब फैमिलियर थे, उन्हें पता था तरीके का कि कैसे आग का यूज़ किया जाता है। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। हो सकता है कि आग का इस्तेमाल कई तरह से किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, ये पूछ रहा है कि आज आप आग का इस्तेमाल क्यों करते हो। तो ये बच्चे को पता है। आग का इस्तेमाल जो है सबसे पहले हम करते हैं खाना बनाने के लिए एज अ गैस। उसके बाद आप कह सकते हो कि हम पानी गर्म करने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम कई जगह पर आग का इस्तेमाल करते हैं। फिर कह रहा है नेम एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। दिस comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone। ये कह रहा है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो पुरातत्वों ने उन्हें बड़े बड़े नाम उनके रख दिए हैं, और आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह शब्द दो
शब्दों से मिलकर बना है, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है द नेम पॉइंट्स to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle, and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. तो यहाँ पर ये आपको कह रहा है बच्चों कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये जो आपका समय आपको बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि ये लगभग 99% ह्यूमन हिस्ट्री जो है उसको पूर्ण रूप से कवर कर लेता है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड environmental change beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic. Middle stone tools found during this period are generally tiny and are called Meroolithics. Are called microlithics. Microlithics were probably stuck on two handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continue to be in use. तो ये कह रहा है कि जिस काल से हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 से 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। आगे कह रहा है कि द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज नोन एज द नियोलिथिक। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? ये कह रहा है कि आगे जो है अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? We have also mentioned the names of some places. You will find the names of many more places in later chapters. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know why they call them. ये कह रहे हैं कि हमने कुछ ऐसे नाम दिए हैं जो आप अगले अध्यायों में इनके नाम अच्छे से जानेंगे, इनसे आप मिलेंगे। अक्सर हमें पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके नाम क्या रहे होंगे। जी आगे ये कह रहा है कि अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलती जो है आपकी जलवायु, ठीक है। अराउंड 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with the shift to relatively warm conditions in many areas. This led to the development of grasslands. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animals that survived on grass. तो ये कह रहा है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, एंटेलोप मतलब बारहसिंगा, भेड़ यानी कि शीप और बकरी यानी कि गोट एंड कैटल यानी कि गायों का झुंड जो है, जो जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. ये कह रहा है कि जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके
पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी जो थी वो महत्वपूर्ण भोजन स्रोत बन गई थी। ठीक है, आगे कह रहा है द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग, कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन swell grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent। इस दौरान उपमहाद्वीप, सबकॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप के अलग अलग इलाकों में गेहूं यानी कि कनक, जौ और धान यानी कि चावल जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कोलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. In this way the people become farmers। तो ये कह रहा है कि this was also a time when swell grain bearing grasses, ये कह रहा है कि इस दौरान उपमहाद्वीपों के भिन्न भिन्न इलाकों में जो है वो गेहूँ, जौ और ऐसी जो धान अनाज जो है वो उगाए जाने लगे थे। मैन वुमेन जो औरत हैं, महिलाएं हैं, आदमी हैं एंड चिल्ड्रन और बच्चे जो है प्रोबेबली शायद कोलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया होगा इन अनाजों को और भोजन बनाने के लिए बटोरना शुरू किया होगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि मतलब ये सब कुछ बच्चों सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है होगा, ऐसा किया होगा। ठीक है, दिस में हैव, ठीक है, कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो उन्हें इकट्ठा करने लगे थे। साथ ही वो ये भी सीखने लगे थे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं, यानी कि वो टाइम वगैरह का भी ध्यान रखने लग गए होंगे ना। उसके बाद ये कह रहा है ऐसे करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और इस प्रकार धीरे धीरे वो क्या बन गए, दे बिकम फार्मर्स। उसके बाद ये कह रहा है कि पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। ये कह रहा है कि इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the campus where they lived। ये कह रहा है कि सब इसी तरह लोगों ने मतलब उनको बनाया। फिर उसके बाद कह रहा है कि सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वो कुत्ते जो हैं, वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अच्छा फिर these animals such as sheep रिलेटेड पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल। हाँ, तो ये कह रहा है कि धीरे धीरे लोग जो है मतलब बाद में जो है लोगों ने क्या किया, पीपल रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंपस वेयर दे लिव्ड। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they become herd। यहाँ ये कह रहा है कि धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करते थे। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट जो बच गया वो पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।